नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कहानी मैं आपको कर्ण शर्मा और अपनी दोस्ती की बताता हूँ। हम दोनों में मनमुटाव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ और कैसे वो टीम इंडिया से बाहर हो गए। कहानी आई थिंक अब से 2015 की है, जब वो पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में खेले थे। 2010 की आई थिंक बात है। उस समय वो, आपको याद भी नहीं होगा, एज ए बैटर खेले थे और ओपनर भी एक बार ओपनिंग की भी थी। सो वो अपने मेरठ से ही हैं और बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई। जब भी मिलो बहुत अच्छे से मिलना, सब चीजें बहुत अच्छी। उनके पापा के साथ मेरे जो फैम संबंध हैं वो भी अच्छे, कि हम एक दूसरे को मतलब चेहरे से पहचान सकते हैं। इतना नहीं, डीपली नहीं। सो बात, जब ये बात है 2015 की। अ, कर्ण शर्मा अपना वो जो टेस्ट क्रिकेट थे वो उसमें एडिलेड ओवल में कोहली की कप्तानी में कैप्टनसी के अंदर डेब्यू कर चुके थे। एक बड़ा नाम हो गए थे जब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो खेले। और सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने एक मुख्य तौर पे, मतलब एक लेग स्पिनर के तौर पे खेला उनके साथ में। और वहां से उनकी कहानी आगे बढ़ती चली गई। तो एक ऐसा प्लेयर जो कभी भी ऊपर वाले की दुआ से कभी भी नीचे नहीं गया। हमेशा उसका जो ग्राफ है वो हमेशा बराबर रहा, बनता चला गया, कभी टूटने नहीं दिया। एक मौका आया, टूटा, तो फिर दूसरा मिल गया। सो बात 2015 की है। मैं उस समय मेरठ में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बतौर काम कर रहा था। तो वहां क्या होता है, मैं देखता हूँ कि मेरठ के अंदर एक टूर्नामेंट होता है जहाँ ये बीसीसीआई से रेगुलेट नहीं ना, यूपीसी से रेगुलेट। उसमें मैं ये देखता हूँ कि उसमें कई नामी प्लेयर्स खेलते हैं, भुवनेश्वर कुमार, कर्ण शर्मा, प्रवीण कुमार एंड एवरी अदर प्लेयर्स। सो ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये हुआ था गांधी बाग में, जहाँ पे समीर रिजवी अपने मामा के कोचिंग में बढ़ के जहां तक भी पहुंचे हैं। तो उसमें क्या मैं देखता हूँ कि ये बीसीसीआई से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट नहीं था, ये यूपीसी से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट टूर्नामेंट नहीं था। तो ऐसे टूर्नामेंट में खेलने से बोर्ड मना करता है, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं होती है, कोई किसी तरह का कोई मतलब अ, अच्छा संस्थान या कोई टूर्नामेंट करा रहा हो, ये सब देखने को नहीं मिलता। सो वहां मैंने देखा कि ये दोनों प्लेयर खेल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार और कर्ण शर्मा। सो भुवनेश्वर कुमार उस समय इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। 2012 से वो पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करके बेंगलुरु में, और उनका करियर बहुत आगे बढ़ चुका था। 2014 में कर्ण शर्मा बहुत आगे निकल गए थे टेस्ट क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट क्रिकेट एक बहुत बड़ी बात होती है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सो मैं हिंदुस्तान में था, मैंने देखा, मैंने अपनी ऑफिस की मीटिंग में जो एडिटर है उनको बोला कि सर, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो उससे एफिलिएटेड नहीं है, यूपीसी से भी नहीं है और ना बीसीसीआई से एफिलिएटेड है। बट ये जो दो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तो हम उनको आगाह करने के लिए एक न्यूज लिख सकते हैं। उनसे बात भी हो जाएगी, अगर वो करना चाहेंगे। नहीं करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। सो उसका केवल एक मेरा रीजन, संपादक ने जो सोचा उसका रीजन मुझे नहीं पता। मेरा जो रीजन था वो ये सोचना था कि यार, उन दोनों का सिलेक्शन जिम्बाब्वे टूर के लिए हो चुका था, और अगर उन दोनों में से एक भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता तो उससे बड़ी दिक्कतें होती। दिक्कत इन द सेंस कि एक फ्यूचर स्टार फिनिश हो सकता था जो इतना अच्छा कर रहा था अभी तक। सो मैंने अपने संपादक से बोला, मैंने सर, मैंने उनको ये बात नहीं बताई, बट अपने मन से बोला, मैंने सर ये न्यूज है, अगर हम लिखेंगे तो हो सकता है कल को ये प्लेयर खेले नहीं। तो हमारे जो संपादक थे सूर्यकांत द्विवेदी, उन्होंने उस न्यूज को सिरे से खारिज कर दिया। नो नो नो, इससे आप राजेश शुक्ला का बयान लेके आओ। अब राजेश शुक्ला का बयान लाना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना, कि आप नहीं खेल सकते हैं। मैंने उनको रूल्स भी बता दिए
वेबसाइट पे दिखा के, बीसीसीआई की, यूपीसीआई की वेबसाइट पे जाके उनको मैंने बयान में दिखा दिए कि ये रूल्स है, नहीं खेल सकते हैं आप। बट वो उनकी सोच, और मेरी सोच ये थी कि ये दोनों प्लेयर अगर जिम्बाब्वे जाएं तो आगे भी खेलेंगे। उनमें से एक आगे बढ़ गया, लेकिन कर्ण शर्मा पीछे रह गया। सो जिस दिन मैंने ये न्यूज कही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था, संपादक जी ने, कि आप इसका ना बयान लीजिए कर्ण शर्मा का। तो मैंने व्हाट्सएप पे उसको मैसेज किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। सो मेरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे बड़े भाई, और जो हमेशा रहेंगे, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरे स्पोर्ट्स कैरियर में हमेशा मेरा साथ दिया, उनका साथ और मेरा साथ अल्टीमेट, अभिषेक त्रिपाठी, दैनिक जागरण से। तो आफ्टर द मीटिंग मैंने उनको बोला, मैंने, सर अभिषेक भैया ऐसा ऐसा बात है। कह रहे यार ऐसा होता है यार, कई सारे संपादक होते हैं ऐसा नहीं समझते चीज को, स्पोर्ट्स को जो समझते हैं वो स्पोर्ट्स को समझ सकते हैं। तो ये चीज मैंने फील करी। उसके बाद फ्लो, एक दिन बाद उनका मेरे पास फोन आता है, निखिल यार तुम क्या न्यूज बता रहे थे कर्ण शर्मा के बारे में, क्या हुआ था? मैंने सर ऐसे ऐसे वो मतलब एक लोकल टूर्नामेंट में खेल रहा था जो एफिलिएटेड नहीं था बोर्ड से, और बस ये चीज मैंने अपने संपादक को बताई थी, बट उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। अरे यार वो इंजर्ड हो गया है, उसके अंगूठे में चोट लग गई है, एंड ही इज आउट ऑफ द टूर, जिम्बाब्वे टूर। आई एम सरप्राइज। मैंने यार अगर ये न्यूज मेरे यहाँ छप जाती तो कम से कम कर्ण शर्मा खेलता नहीं और वो जिम्बाब्वे टूर पे होता। लेकिन नहीं, चलिए इट्स ओके। तो कल को उन्होंने दैनिक जागरण ना ऑल एडिशन ये न्यूज पब्लिश कर दी। कर्ण शर्मा का मेरे पास फोन, यार निखिल ये सब तुमने किया है। मैंने, कर्ण भाई अगर मैं करता ना और अगर मैं लिख देता तो शायद आप ये टूर्नामेंट खेलते भी नहीं आगे, और आप जिम्बाब्वे टूर पे होते। सो मुझे ब्लेम करना तो गलत है, लेकिन वो बंदा ऐसा है, उसके पास में लक है। लक इन द सेंस कि 3 टीम के साथ में आईपीएल जीतना कम बंदे होते हैं। सबसे महंगा घरेलू खिलाड़ी बनना आईपीएल की खरीद में, सबसे पहला खिलाड़ी, बड़ी बात होती है 5 करोड़ रुपए मिलना। एंड शादी के बाद उसका जो लक बदला, सुपर। मैं हमेशा उस बंदे की तारीफ करूंगा कि उसने अपने आप को किस तरह से डेवलप किया। आज भी अगर वो मेरठ में है, आई थिंक, मुझे अभी नहीं पता कि वाराणसी में उसका पोस्टिंग है या नहीं है, एज ए, क्योंकि वो रेलवे में है। लेकिन जिस तरह से उसने अपने आप को डेवलप किया और मेंटेन किया, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो इस लेवल तक पहुंचने के बाद कर पाते हैं। क्योंकि कई सारे प्लेयर्स हैं जो जस्ट लाइक उन्मुख चंद, अगर वो विनिंग कैप्टन था अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का, तो उसके बाद में उसका कैरियर डाउन होता चला गया। हमारे यहाँ मेरठ से ही प्रियमगर, अंडर 19 कैप्टन, 2019 T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फाइनल हुआ था, वो करियर डाउन होता चला गया। बट इतने सालों तक उस चीज को मेंटेन करना, उसने इंडिया भी कैप ली, उसने टेस्ट कैप भी ली, और 3 आईपीएल ट्रॉफीज। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें मैं हमेशा चेरिश करता हूँ कि ही इज द वन सरवाइव। और जब मैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो में था, तो इसी लास्ट आईपीएल में जब वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था, तो मैंने उसके लिए एक न्यूज भी लिखी थी, जो मैं आई थिंक आपके साथ शेयर भी कर दूंगा वीडियो में, ऑब्वियसली। सो ये एक कहानी है एक ऐसे प्लेयर की जिसने कभी हार नहीं मानी, जो एक बैट्समैन था, और वो लेग स्पिन कर सकता था। आप सोच सकते हैं ना कि यशस्वी जायसवाल भी एक ओपनिंग बैट्समैन है, बट वो लेग स्पिन भी कर सकता है। आपने वो टेस्ट के वेस्ट इंडीज के खिलाफ देख चुके हैं आप उनको लास्ट डे लास्ट ओवर करते हुए। सो एक्यूरेट लेग स्पिन करना और उसके साथ में स्ट्रेटेजीज के साथ में खेलना, आज भी अगर वो विक्टोरिया पार्क आता है तो उसमें हमेशा मतलब उसका कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मिस किया हो अगर वो मेरठ में है। सो ऐसे हमें प्लेयर्स का
तारीफ करनी चाहिए, उन हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनसे प्रोत्साहन भी लेना चाहिए कि किस तरह के प्लेयर्स हैं, किस तरह से ये हमें डेली लाइफ में मोटिवेट कर सकते हैं। और जो ये लड़का मतलब करण भाई, ये मेरे जब मैं पहली बार ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था क्रिकेट की, सो वहीं उनके ये बच्चे हैं, अतर अली उनका नाम है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकाले हैं। वो अलग बात है, यूपीसीए की पॉलिटिक्स की वजह से कुछ दिक्कतें की वजह से सारी चीजें यहाँ होती रहती हैं, बट ही इज द वेरी 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 गुड कोच। हमेशा डांटना, किस तरह से कोच समझाता है। आप कभी अ, मुझे दो कोच लगे हैं ऐसे। मुझे लगता है कि एक जो टीचर होता है ना, ऐसे कोच होता है, उसको कभी मोने क्या कहते हैं उसको, उसको कभी दोहरी बात नहीं करनी चाहिए। मोनालिब मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, इट्स ओके। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दो कोच तनकीब अख्तर जो समीर रिजवी के मामा हैं और कोच भी हैं, और अतर अतर अली भाई, ये दो ऐसे कोच मैंने मेरिट में देखे कि डांट से प्लेयर ना तैयार हो जाता है काम करने के लिए। वो अगर एक चक्कर लगा रहा है ना, वो थक गया, वो एक और चक्कर लगा लेगा। और तनकीब के पास मैं एक बार गया था लास्ट ईयर। सो समीर की तरह से वो ऐसे प्लेयर को तैयार कर रहा था, साइड में जाके मुझसे बोला, निखिल भाई, समीर भी तो ऐसे तैयार हुआ है, आप देखिए, आपको पता है कि फ्रंट फुट पे कब पैर आगे निकालना और बैक फुट पे कब पीछे जाना है, किस बॉल पे पंच करना है, किस बॉल पे स्क्वायर कट करना है ना। इसको समझ नहीं है ये, मतलब हर बॉल को मारना चाहता है। सो उस समय मैं जो देख रहा था, उससे पहले वो ये हो रहा था कि वो उनको बहुत ज्यादा मतलब डांट रहे थे और मार भी रहे थे। इट्स ओके, हम टीचर से भी स्कूल में पिटे हैं, और जो एक सच्चा टीचर होता है वो अपने बच्चों को मारता भी है, और पेरेंट्स भी कहते हैं कि इट्स ऑल ओवर्स, ऑल योर्स। सो ये सब चीजें जो होती हैं प्लेयर्स की जिंदगी में बड़े मायने रखती हैं। सो ये थी कर्ण की कहानी। कर्ण आज बहुत अच्छी फैमिली लाइफ स्पेंड कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान। और विनोद अंकल की मैं हमेशा तारीफ करूंगा। वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन पर्सनल रीजन है, पापा के टाइम की डेथ के टाइम पे जो मेरे साथ टाइम चल रहा था, किस तरह की हेल्प की गई, क्या किया गया मेरे लिए, वो मायने रखता है। और करण भाई सल्यूट। मैं चाहता हूं कि आप हर बार आईपीएल ऑल जीतो, हर किसी टीम के साथ आप खेलो, और विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।